Hello, learners. How are you? This is Yash, and welcome back to SSCT Point. So, in the last session, what we did in the last session, we learned about the strong verbs and weak verbs. I hope you remember. And in today's session, what we have to do, our today's agenda is to go forward with the forms of verbs. And today is a turn of linking verb and negative verbs. So, in today's session, what we have to do, we have to continue the forms of verbs and do what? Linking verbs, and we have to understand the negative verbs. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि आपको पता है वी हैव बीन डूइंग वर्ब्स एंड काइंड्स ऑफ वर्ब्स अभी कंप्लीट नहीं हुए बिकॉज़ दे आर ह्यूज, दे आर मैनी, है ना? तो काइंड्स ऑफ वर्ब्स बहुत सारे हैं, ठीक है? दे कैन नॉट बी कंप्लीटेड ईज़िली एंड ईज़िली मतलब इन अ वन गो मतलब एक बार में कंप्लीट नहीं हो सकते हैं और ऐसा भी नहीं कि एक हफ्ते में वर्ब्स कंप्लीट हो जाए इफ वी डू इट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, है ना? तो सही से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, सो इट इज़ टाइम टेकिंग बट व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीटली सो दैट बाद में कोई डेफिशिएंसी ना रहे, कर्टेनमेंट ना रहे, है ना? तो इसलिए व्हाटएवर वी हैव टू डू विद फुल फोकस एंड अटेंशन. चलिए लेट मी चूज माय कलर. सो इट्स व्हाइट सूट करेगा, ठीक है. सो लिंकिंग वर्ब्स क्या होता है? लिंकिंग वर्ब्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिंकिंग वर्ब्स? अच्छा, जैसा कि ये वर्ड बता ही रहा है, फ्रेज बता रहा है लिंकिंग वर्ब्स. यहाँ पे लिंकिंग का मतलब क्या होगा? लिंक का मतलब क्या होता है? लिंक करना, है ना? लिंक करना. तो सिंपल सी बात है, ये तो समझ में आ रहा है कि लिंकिंग वर्ब्स लिंक समथिंग, लेकिन व्हाट दे लिंक, है ना? ये किसको ज्वाइन करते हैं, किसको लिंक करते हैं? इनका काम है लिंक करना, लेकिन व्हाट एल्स दे लिंक, है ना? तो अब देखो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. ये क्या कह रहा है? अ लिंकिंग वर्ब लिंक्स, ठीक है? इनका काम क्या होता है? लिंक करना, जैसे कि बता ही रहा है ना? और जॉइन करते हैं. अब जॉइन क्या करते हैं? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि लिंकिंग वर्ब का काम होता है किसी भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है, और बीच में क्या आ जाएगी? लिंकिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है? ये इसको कनेक्ट करता है, किससे कनेक्ट करता है? कॉम्प्लीमेंट से. अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक है? कॉम्प्लीमेंट, आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट कॉम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, है ना? बाय समवन हु इज योर वेल विशर, हु लव्स यू द मोस्ट, है ना? तो देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है? या किसी को डिस्क्राइब करना. तो सब्जेक्ट जो सेंटेंस होता है उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है? और उसके बाद में एक वर्ड आता है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब इतना मतलब टफ टास्क नहीं है टू अंडरस्टैंड. कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि एक तरीके से उसका उसको डिस्क्राइब करना. तो कॉम्प्लीमेंट का काम होता है सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना. ये डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है? कोई इडियम का यूज हो गया, कोई स्लैंग का यूज हो गया, या कोई वर्ड आ गया. तो कोई भी ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब करेगा सब्जेक्ट को, वर्ब के बाद आता है बेसिकली, ठीक है? तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट. तो इन दोनों के बीच में आपको क्या मिल जाएगी? लिंकिंग वर्ब मिल जाएगी, ठीक है? बहुत सिंपल है. आपको डेफिनेशन के थ्रू ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम, लेकिन ये बहुत ईजी है, ठीक है? ये वही कॉमन सेंटेंसेस है विच यू हैव बीन एंड आई हैव बीन यूजिंग सिंस सिंस वी स्टार्टेड लर्निंग, है ना? तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एट लास्ट कि भाई ये डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट को. तो ये लिंकिंग वर्ब होता है, उसका काम होता है लिंक करना, जॉइन करना सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ. क्योंकि अगर सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर अकेला होगा तो कोई फायदा थोड़ी ना, वो सेंटेंस थोड़ी ना बना. तो सेंटेंस बनने के लिए उस सब्जेक्ट को कोई एक्शन करना पड़ेगा या कोई ऐसा वर्ड होना पड़ेगा जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, सो दैट अवर सेंटेंस वुड बी मीनिंगफुल अबाउट द सब्जेक्ट आल्सो, है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं. द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैन बी अ वर्ड, यानी कि मैंने आपको जैसे बताया जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो एक वर्ड हो सकता है, ठीक है? एक सिंपल वर्ड हो सकता है या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है. एक्सप्रेशन मतलब इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस, ठीक है? ग्रुप ऑफ मोर देन वन वर्ड हो सकता है या कोई इडियम हो सकता है, ठीक है? और उसका काम क्या होता है? डिस्क्राइब करना सब्जेक्ट को, ठीक है? डिस्क्राइब करेगा सब्जेक्ट को, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करेगा सब्जेक्ट का, ठीक है? तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, बहुत ही सिंपल है. चलिए आगे देखते हैं लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन. आई होप यू गॉट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं. अब क्या कहता है? देयर आर डिफरेंट. अब ये बोलता है गिव मी अ मोमेंट. यस, अब ये बोलता है देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिंकिंग वर्ब्स दैट आर एज फॉलोज. इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरह की लिंकिंग वर्ब नहीं होती है, ठीक है? मतलब जो मैं बताने वाला हूँ लिंकिंग वर्ब्स की जो है जो फॉर्म्स है वो बहुत हैं, ठीक है? मतलब बहुत कैटेगरीज है बाय विच वी हैव टू अंडरस्टैंड लिंकिंग वर्ब्स. तो अब धीरे धीरे करके हम लिंकिंग वर्ब्स को देखते हैं. हमने ये तो जान लिया कि लिंकिंग वर्ब्स होता क्या है? दे कंबाइन सॉरी दे जॉइन द सब्जेक्ट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट. बट ठीक है, हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ लिंकिंग वर्ब्स आर देयर इन ग्रामर, ठीक है? ये हमें पढ़ना है. चलिए अब देख लेते हैं. पहला क्या था? फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग लिंकिंग वर्ब्स, मतलब ये जितने भी सामने आपके वर्ड्स लिखे ना हाइलाइटेड, दे आर हाइलाइटेड, ये क्या है? लिंकिंग वर्ब्स के फॉर्म्स हैं, ठीक है? एंड आई नो दैट यू मस्ट हैव यूज्ड दीस वर्ब्स, ठीक है? बहुत बार, मैनी टाइम्स यू हैव यूज्ड. आपने बहुत बार यूज किया होगा इन वर्ड्स को अपनी लाइफ में, अपने करियर में, ठीक है? एम, जैसे देख लेते हैं. एम हो गया, इज बीइंग हो गया, ठीक है? आर हो गया, आर बीइंग हो गया, वाज बीइंग, वर हो गया, ठीक है? उसके बाद वर बीइंग, हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, उसके बाद हैड बीन, माइट हैव बीन, ठीक है? जितनी भी लिंकिंग वर्ब्स होती है ना ग्रामर के अंदर मैंने सारी लिख दी है आपके सामने, मतलब इस कैटेगरी की.
ठीक है। ये जो है बहुत ही कॉमन लिंकिंग वर्ब्स है, आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। इनका काम कुछ नहीं होता, ये कोई एक्शन शो नहीं करते हैं, बस ये लिंक करते हैं, ज्वाइन करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट अभी किस टाइम में है और किस स्टेट में है। इन इन वर्ब्स का ये काम होता है। ठीक है। उसके बाद ही ज्वाइन करेंगे आगे कॉम्प्लीमेंट के साथ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कोई भी वर्ड हो गया, ठीक है, जो डिस्क्राइब करेगा किसको? सब्जेक्ट को। और ये लिंकिंग वर्ब क्या बताते हैं कि वो जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है कॉम्प्लीमेंट, वो कब कर रहा है? क्या कर रहा है? कब कर रहा है? प्रेजेंट में कर रहा है, पास्ट में कर रहा है, फ्यूचर में कर रहा है। ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे इज एम आर वॉज वर्ब, ठीक है, इज एम आर, ये आपको पता है कि ये जो होती हैं ये प्रेजेंट फॉर्म होती हैं किसकी? वर्ब्स की। यानी कि ये जो तीनों वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब, ठीक है, ये क्या करेंगी? ये आपको पहला टाइम बताएंगी, ठीक है, जो कि है प्रेजेंट टाइम, है ना, वाइल लिंकिंग सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट टुगेदर। उसके बाद ये आपको क्या बताएंगी? तो उसके बाद ये आपको उसमें लिंक करेंगी सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को। तो इनका ये काम होता है। और आपको पता है एक होती है वॉज वर्ब, है ना, वॉज वर्ब। तो ये किसकी? पास्ट की हैं। दे आर लिंकिंग वर्ब्स, दे शो दी स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है ना, सब्जेक्ट क्या है, ये बताती हैं, ये भी और ये भी। बट ये क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है, ये प्रेजेंट में बताएगी, और ये क्या बताएगी? पास्ट के लिए बताएगी। और आपको पता है सिंपल सी बात, तो जो इज होता है वो किसके लिए आता है? इज होता है किसके लिए आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम, और उसके बाद आई किसके लिए आता है? एम के लिए, है ना। और आर तो आपको पता है प्लूरल के लिए आता है। ऐसे ही वॉज वर आपको पता है। अच्छा, ये हो गया किसके लिए? प्रेजेंट के लिए। और ये हो गया किसके लिए? पास्ट के लिए। ठीक है, ये भी पास्ट के लिए। तो ये हो गया सिंगुलर के लिए इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, और ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, है ना। तो ये सारी वर्ब्स आपको पता रहनी चाहिए, और भी बहुत सारी हैं। लेट मी इरेज इट फर्स्ट, देन आई विल बी लेटिंग यू नो। और ये इरेज क्यों नहीं हो रहा? यस, इट इज गेटिंग इरेज नाउ। सो अब जो है हम कुछ एग्जांपल से पहले और भी देख लेंगे। अच्छा, जो कॉमन कॉमन आप यूज करते आ रहे हो मैंने आपको बता दिया, जमार वॉज बर। उसके अलावा भी होती है इज बीइंग। लाइक अगर सेंटेंस जो है क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अभी इसको गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत रेयरली दिखती है आपको, बट आपको कंसेप्ट जानना है अभी, है ना। आर बीइंग, वॉज बीइंग, ये भी होती है। वर बीइंग भी होती है। हैज बीन कब यूज करते हैं हम? जब कोई एक्शन पहले से होता आ रहा हो, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं दे दूंगा। या कोई एक्शन अगर पहले से नहीं होता आ रहा हो, तो कोई किसी की स्टेट ऑफ बीइंग है, कोई कैसा है, वो कब से है, कितने टाइम से है, पास्ट से, है ना। तो इसमें तब यूज होगा। और विल हैव बीन फ्यूचर के लिए हो गया, और माइट हैव बीन भी यूज होता है। ठीक है, एग्जांपल देख लो, सिंपल सा एक ही सेंटेंस लिया, बिकॉज आई नो एंड आई न्यू, कि भाई आपको जरूरत नहीं थी और ज्यादा सेंटेंसेस की फॉर दिस कंसेप्ट। ठीक है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, आई नो दैट। जैसे पॉल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, देखो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ना, पॉल क्या सब्जेक्ट है। उसके बाद हैज बीन क्या हो गया? ये हो गई हैज बीन, ये हो गई लिंकिंग वर्ब, ठीक है। इनोसेंट, इनोसेंट क्या हो गया? इनोसेंट हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। सिंस चाइल्डहुड, वो आगे की वर्ड्स हैं, उन पे अभी ध्यान नहीं देना। अभी हमें किस पे ध्यान देना है? सब्जेक्ट पे, वर्ब पे एंड कॉम्प्लीमेंट पे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? पॉल। हैज बीन क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। इनोसेंट क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि मैंने आपको बताया था, कोई ऐसा वर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये क्या एडजेक्टिव के फॉर्म में एक वर्ड है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको? सब्जेक्ट को, कि पॉल कैसा है या कैसा रहा है, ठीक है। पॉल इनोसेंट रहा है, निर्दोष रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखो यहाँ पे हैज बीन क्या करता है? हैज बीन बताता है स्टेट ऑफ बीइंग, कब से, मतलब पास्ट से कब से। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? पॉल इनोसेंट रहा है बचपन से ही, पॉल निर्दोष रहा है बचपन से, है ना। पॉल निर्दोष रहा है बचपन से। तो अब इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है? पॉल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैज बीन हो गई लिंकिंग वर्ब, है ना, जिसका काम है एक तो इसकी स्टेट बताना, क्या रहा है? निर्दोष रहा है, कब से रहा है? थोड़ा पास्ट से रहा है, पहले से रहा है। और प्रेजेंट यानी कि अभी भी है। हैज बीन मतलब अभी भी है इनोसेंट, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया? इनोसेंट क्या हो गया? आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये लिंकिंग वर्ब क्या कर रहा है? इसको इससे जोड़ रहा है, ठीक है। ये जो वर्ड है, अगर अकेला लिख देता मैं वर्ड, ठीक है, सपोज करो कोई कोने में लिख देता मैं इनोसेंट, और यहाँ लिख देता पॉल, ठीक है, पॉल इनोसेंट, बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। अगर मैं बोल देता हूँ डायरेक्टली आगे पॉल इनोसेंट, ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। ग्रामेटिकली गलत हो गया, पॉल इनोसेंट गलत हो गया। तो इसीलिए पॉल इनोसेंट गलत हो गया, तो आपको इसको इससे लिंक कराना है। इसको इससे लिंक कराना है, कैसे कराओगे? विद द यूज ऑफ द लिंकिंग वर्ब्स, एंड दीज आर ओवर हियर। कोई भी यूज कर लो, जो भी सूटेबल है आपके लिए। तो पॉल हैज बीन इनोसेंट, यहाँ पे हैज बीन क्या कर रहा है? इसको इससे क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। इसकी अकेले में कोई वैल्यू नहीं थी, और पॉल के अकेले में कोई वैल्यू नहीं थी, बिकॉज वी डिड नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन पॉल इज, है ना, और हैज बीन। और हमें इनोसेंट अगर डायरेक्टली ऐसे लिख देते विदाउट एनी सब्जेक्ट, तो हमें पता ही नहीं लगता जो इनोसेंट वर्ड है वो किसके लिए है। इन द वर्ड इनोसेंट डिस्क्राइब्स हूम, पता नहीं लगता, है ना। तो आई होप मैंने ऐसे समझाया, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत ही गहराई से बात बताई एक सेंटेंस के पीछे पढ़ के।
है ना? और आपको सब्जेक्ट पता लगे, कॉम्प्लीमेंट पता लगे, सब्जेक्ट तो पहले से ही पता था, बट आई थिंक कॉम्प्लीमेंट ना पता हो, बिकॉज़ इसके इसके लिए कोई स्पेशल सेशन नहीं लिया था मैंने। और जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब्स आपके लिए ये टॉपिक ही है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या आता है फॉर्म्स ऑफ बिकम, लिंकिंग वर्ब। बिकम भी क्या होता है, का एक तरह की लिंकिंग वर्ब होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बिकम का आपको क्या बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग। बिकम क्या बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब आप क्या हो या क्या बनने वाले हो। बिकम की हिंदी क्या होती है, बनना। तो बनना क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग ही तो बता रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग, बीइंग मतलब क्या होता है, गिव मी अ मोमेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग, आई होप आपको दिख रहा होगा। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है कि आप हो क्या, है ना? तो बिकम भी यही बताता है। अब बिकम की जितनी भी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं ग्रामर के अंदर, मैंने सब लिख दी है। बिकम, बिकम्स, बिकेम, ये हो गई पास्ट के लिए, है ना? ये हो गई इफ यू हैव आई और यू और एनी प्लूरल नाउन, है ना? ये हो गई सिंगुलर के लिए। बिकेम पास्ट, हैज बीन, सॉरी हैज बिकम, ये क्या हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, है ना? उसके बाद हैव बीन, ये प्लूरल फॉर्म हो गई प्रेजेंट परफेक्ट की। हैड बीन, ये पास्ट परफेक्ट हो गई। विल बिकम, फ्यूचर हो गई। विल हैव बिकम, ये क्या हो गई, फ्यूचर परफेक्ट हो गई। अब ये जितनी फॉर्म्स है बिकम की मैंने आपको बता दी है, एंड आई एम गोना लेट यू नो नाउ कि बिकम्स हाउ बिकम इज और एक्ट्स लाइक अ लिंकिंग वर्ब। ये कैसे ज्वाइन करती है। जैसे आई हैव बिकम टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग। ठीक है, आई हो गया सब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, ठीक है, या टायर्ड ही लिख लो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, टायर्ड ही लिख लो। ठीक है, आई हैव बिकम टायर्ड। टायर्ड का मतलब क्या होता है, थकना। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये जो है टायर्ड जो है बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है किसको, हैव को, आई, मैं थक गया हूँ। तो मैं थक गया हूँ, ये क्या बता रहा है, मेरा स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। मेरा स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब मैं क्या हूँ, मैं थका हुआ हूँ। ठीक है, मैं थका हुआ हूँ या मैं थक गया हूँ, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है, मेरी स्थिति कैसी है। तो अगर ये अलग अलग वर्ड आप कहीं जाके लिख दोगे, ठीक है, नोटबुक के ऊपर, तो पता नहीं लगेगा किसके बारे में क्या बात हो रही है। लेकिन यू हैव टू जॉइन दीज वर्ड्स, है ना, जॉइन दीज पार्ट्स ऑफ स्पीचेस विद व्हाट, विद यूज, विद द यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब्स, है ना, विद द यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। तो वही मैंने किया है। तो आपने क्या करा, हैव बिकम को उठा लिया विच इज अ लिंकिंग वर्ब। आपने क्या करा, आई को टायर्ड से जोड़ दिया। टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग का मतलब खड़े खड़े, खड़े खड़े थक गया हूं। बट अभी के लिए टायर्ड ध्यान रखो, टायर्ड एक तरह की स्थिति है आपकी, व्हेन यू आर टायर्ड, है ना, थक गए हो। तो यहाँ पे ये बताना है कि भाई मैं थक गया हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हैव बिकम को यूज करना है, जो कि एक तरह का लिंकिंग वर्ब है, फॉर्म ऑफ अ लिंकिंग वर्ब है। और ये बता रहा है कि मैं थक गया हूँ। मेरी स्थिति क्या है, थकाने वाली है। यानी कि मैं थकाने वाला नहीं हूँ, मैं थकाता नहीं किसी को, लेकिन मैं खुद थका हुआ हूँ, है ना। मेरी स्थिति क्या है, थकी हुई है ना। तो मैं थक गया हूँ, आई हैव बिकम टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग। तो यहाँ पे हैव बिकम का क्या काम है, इसको इससे जोड़ना। ठीक है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना। ठीक है, तो कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे यूज कर लो। तो ये क्या होगी, हैव बिकम क्या बता रहा है, प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में। अगर मैं हैड बीन लगाता तो पास्ट में, थक गया था। लेकिन हैव बीन से क्या मतलब है कि भाई मैं थक गया हूँ, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में थका हुआ हूँ। चलो, अब है सी, फॉर्म्स ऑफ सीम लिंकिंग वर्ब। सीम का मतलब क्या होता है बताओ। सीम, सीम का मतलब क्या होता है, सीम का मतलब होता है लगना। यहाँ पे आपको दिख रहा है, लगना। लगना मतलब, लगना मतलब क्या होता है, ये चोट लगने वाला लगना नहीं है, उसका तो हर्ट होता है। ठीक है, आई गॉट हर्ट, इस तरीके से बोल सकते हो। लेकिन ये जो सीम है, लगना मतलब कहते नहीं है यार मुझे लग रहा है कि आज बारिश आएगी, वो वाला लगना। तो सीम वैसे भी होता है। वैसे तो आई थिंक भी बोला जाता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर उस वर्ड के लिए है, हिंदी वर्ड, जो कि लगना होता है। ठीक है, जो कि लगना होता है, व्हेन यू अज्यूम समथिंग, है ना। तो आप सीम का यूज करोगे। थिंक भी यूज कर सकते हो, बट थिंक एक डिफरेंट क्या है, वे है आपको डिस्क्राइब करने का, दैट यू आर थिंकिंग समथिंग, है ना। तो सीम ये एक तरह की लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये क्या है, जोड़ती है। कैसे जोड़ती है देख लेंगे। तो इसकी मैंने सारी जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लिख दी है। सीम्स, सीम्ड, सीमिंग, हैज सीम्ड, हैव सीम्ड, सीम्ड, विल सीम। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, जो सूटेबल हो आप देख लेना। एग्जाम्पल, इट सीम्स नल, एक ही सेंटेंस मैंने बना दिया, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इट सीम्स नल, नल का मतलब पहले बताओ क्या होता है। नल का मतलब होता है खत्म, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। सपोज करो, आई हैव बीन यूजिंग दिस पेन एंड इट हैड इंक ना बिफोर, बट अब इसके अंदर कोई इंक नहीं है। तो व्हाट आई वुड से कि भाई चला के तो देख रहा हूँ, बट इट इज नॉट वर्किंग, आई थिंक इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, आई थिंक, बट आई सीम, और इट सीम्स नल, आई थिंक इट सीम्स नल। ठीक है, ये लग रहा है, मेरे को एक्चुअली में पता नहीं है कि भाई ये खाली है नहीं है, बट इट सीम्स नल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि भाई ये लग रहा है कि खाली है। ठीक है, तो वही है, इट सीम्स नल का मतलब वो खाली है। ठीक है, तो कुछ नहीं करा, इट को नल से जोड़ दिया। ठीक है, नल जो डिस्क्राइब कर रहा था किसी भी चीज को, वो किसको कर रहा था, इट को यूज डिस्क्राइब कर रहा था। नल का काम था इट को डिस्क्राइब करना। तो विद द यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब वी जॉइंड इट एंड नल, व्हिच इज अ सब्जेक्ट एंड दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इतना बहुत है इस स्लाइड के लिए। कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ लिंकिंग वर्ब जो आपके काम आएगी। अच्छा, लिंकिंग वर्ब में एक कंसेप्ट और होता है, आई मस्ट हैव टोल्ड यू इन द एडजेक्टिव सेशन, मैंने आपको बताया होगा कि भाई जो कुछ लिंकिंग वर्ब्स होती है दे एज एडजेक्टिव्स, है ना, सॉरी दे डू नॉट एक्ट एज एडजेक्टिव्स, दे वर्क इन अ वर्ड विच इज एन एडजेक्टिव। मतलब ये उस सेंटेंस के अंदर आएगी जहां पे आपको किसी भी एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं मिलेगी, यू विल फाइंड एन एडजेक्टिव। तो उस केस में व्हेन एडजेक्टिव एक्ट्स एज एन एडवर्ब यू विल फाइंड अ लिंकिंग वर्ब इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया जो भी मैंने अभी बोला भूल जाओ, क्योंकि बहुत पुराना टॉपिक हो गया है। ये एक्चुअली एडजेक्टिव का टॉपिक था, मैंने आपको बताया था, जिसमें एडजेक्टिव्स में जब एडजेक्टिव खुद एडवर्ब का काम करता है तो लिंकिंग वर्ब का यूज करता है। ठीक है, एक्शन वर्ब नहीं होती है इसमें। और सिंपल सी बात है, ये जो लिंकिंग वर्ब होती है एक्शन नहीं होती है। कोई भी उठा के देख लो लिंकिंग वर्ब, उसमें कोई एक्शन नहीं होगा। डायनेमिक, दे आर नॉट डायनेमिक वंस, है ना। दे शो जस्ट द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ एनीथिंग, वेदर एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। तो जो अदर लिंकिंग वर्ब्स है वो कौन सी है, मैंने आपके सामने लिख दी है। और ये जितनी भी आपके सामने लिखी है ना, ये एक्शन वर्ब्स नहीं है, दे आर नॉट डायनेमिक वर्ब्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये सारी क्या है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में आ सकती है या स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स में आ सकती है। टू बी वर्ब्स भी बोला जाता है उनको, यानी कि आपको स्टेटस बताएगी, आपका स्टेट क्या है। ठीक है, चलो जैसे देख लो, ग्रो, लुक, यहाँ पे व्हाइट पेन तो काम नहीं आएगा, बट आई थिंक अब मुझे पेन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्रो, लुक, प्रूव, रिमेन, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टर्न, स्टे, गेट, अपीयर, मेक, सी, हियर, थिंक, रिमेंबर, एटसेट्रा। और भी थी, बट आई डिडंट वांट टू मेक यू कंफ्यूज, है ना, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि भाई आप और भी अभी देखो, क्योंकि अभी जितना कर रहा हूँ उतना ही करा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वजह से मैंने जो है आपको क्या बताया, कुछ वर्ब्स बता दिए, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि भाई हाँ इस तरह की लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, सब कुछ कराऊंगा तो पूरा पेज भर जाएगा, सो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट। तो इतनी वर्ब्स काफी हैं, बस इनका जो है डेफिनेशन है, कंसेप्ट, वो ध्यान रखो। खुद जो बाकी वर्ब्स है वो खुद समझ जाओगे कि वेदर दे आर लिंकिंग वर्ब्स और। ठीक है, तो इनमें जितने भी वर्ब्स आपके सामने लिखे हैं ना, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, देख लेना। ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होगा। परसेप्शन मतलब विच वर्क्स ऑन योर सेंसेस, है ना। तो कोई भी देख लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं जैसे ये एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, लेमन टेस्ट सॉर, लेमन टेस्ट सावर। अच्छा, ये सॉर नहीं होता, सावर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब ये क्या कह रहा है, लेमन टेस्ट सावर। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट आपका। ठीक है, और सावर हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो नींबू होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, अब ये जो सावर है हमें पता है ये किसके लिए है, लेमन के लिए है। सो हाउ आई जॉइंड देम विद द यूज ऑफ अ वर्ब, दैट इज लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब है। अब ये लिंकिंग वर्ब कैसे हो गई, क्योंकि इसने बताया कि खट्टा क्या है, खट्टा क्या है, लेमन है। ठीक है, हम टेस्ट के बगैर, टेस्ट जो वर्ब है इसके बगैर हम बता नहीं सकते थे कि व्हेन यू टेस्ट अ लेमन इट बिकम्स सावर ऑन योर टंग, है ना। तो टेस्ट इज अ लिंकिंग वर्ब, और यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्शन नहीं हो रहा है, कि इसका मतलब बस यही है, व्हेन यू टेस्ट अ लेमन। ठीक है, वहां पे एक्शन बताने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू जस्ट फील दैट समथिंग इज, दैट लेमन इज ऑन योर टंग। ठीक है, तो उसमें कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, तो इट फील्स सावर। ठीक है, खट्टा लगेगा आपको। तो ये क्या होगा, एक तरह की नॉन डायनेमिक वर्ब है, नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है। ठीक है, आपने ये वर्ड कभी नहीं देखा होगा, टेस्टिंग, है ना, नहीं देखा होगा ना। तो व्हाई, बिकॉज ये वर्ब्स कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज ही नहीं होती। आईएनजी फॉर्म में केवल एक्शन वर्ब्स का यूज होता है। चलो, अच्छा वैसे मैंने ना पहले से भी बता दिया आपको, सो डू नॉट थिंक दैट आई एम टेलिंग यू दिस थिंग फर्स्ट टाइम। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब है नेगेटिव वर्ब्स। नेगेटिव वर्ब्स का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड नेगेटिवली इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, सिंपल। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन दी। नेगेटिव वर्ब्स आर द वर्ब फॉर्म्स दैट आर मेड बाय पुटिंग नॉट। ठीक है, नॉट का यूज करते हो आप, हमेशा नहीं, बट इट इज अ बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, आफ्टर एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसका भी ऑक्सिलरी वर्ब भी एक फॉर्म है वर्ब का। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, इट इज अ काइंड ऑफ वर्ब। ठीक है, अब तक नहीं मैंने कराया है, इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। तो हम आगे के सेशन में करेंगे। जो मेन वर्ब होता है, प्रिंसिपल वर्ब तो मैंने करा दिया है, प्रिंसिपल वर्ब मैंने करा दिया है, लेकिन हम करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब आगे के कुछ सेशंस में। तो नॉट जो, अच्छा आपको ये ध्यान रखना हमेशा कि जो नेगेटिव वर्ड होता है नॉट, वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आता है, बिकॉज समटाइम्स यू कैन फाइंड टू वर्ब्स इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, है ना। दो से ज्यादा भी मिल सकती है, बट नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली टू वर्ब्स, है ना, इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो कभी कभार द कैंडिडेट हु डजंट नो अबाउट इट, सो दैट गाय और दैट कैंडिडेट कैन बी कंफ्यूज्ड कि नॉट कहां लगाऊं, वेदर बिफोर
an auxiliary verb or after a main verb or before a main verb, तो the person can get confused. तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो नॉट होता है ना, नॉट, वो हमेशा ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद में लगेगा। अगर सेंटेंस के अंदर आपके मेन वर्ब भी है, तो मेन वर्ब से कोई मतलब नहीं है नॉट को। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब ध्यान रखनी है। जैसे ही हैज नॉट कम येट, देखो अब इस सेंटेंस को देख लो, इस सेंटेंस के अंदर दो वर्ब है, एक है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी है मेन वर्ब। ठीक है, ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई आपकी मेन वर्ब। तो अच्छा, ये मैंने क्या कर दिया, सही तो बोल रहा हूँ मैं, आफ्टर, आफ्टर, मैं सोचा मैंने बिफोर लिख दिया गलती से, नहीं, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में ही नॉट की पोजीशन आती है, इस बात का ध्यान रखना। बिकॉज़ समटाइम्स क्या होता है, यू कैन हैव मोर देन वन वर्ड। ठीक है, जैसे मॉडल वर्ब ले लो, मॉडल वर्ब ले लो, मॉडल वर्ब का जब यूज करोगे ना, आपको आपको 3 वर्ब मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, आई कुड हैव ईटन फास्ट, मैंने बना दिया आई कुड हैव ईटन फास्ट। अब इस केस में ये हो गई मॉडल वर्ब, ठीक है, ये भी इसका पार्ट है, और ये हो गई आपकी मेन वर्ब। तो यहाँ पे यू कैन गेट कंफ्यूज्ड वेयर यू हैव टू पुट नॉट, अ वर्ड नॉट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ब है, यहाँ पे 2 वर्ब थी, है ना? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि भाई पोजीशन ऑफ नॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स हो जाता है व्हेन यू हैव मोर देन वन वर्ब, सॉरी 2 वर्ब इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो उस केस में नॉट की पोजीशन का थोड़ा हो जाता है कि व्हेन यू हैव टू पुट, वेयर यू हैव टू पुट नॉट। तो बताओ, ये क्या कह रहा है, आई कुड हैव ईटन फास्ट, कि भाई मैं तेज खा सकता था, मैं तेज खा सकता था। लेकिन अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है मुझे। अब बताओ क्या होगा, नेगेटिव में इसको कैसे बनाऊंगा? आई कुड हैव ईटन फास्ट को मैं नेगेटिवली कैसे यूज करूंगा? नॉट का यूज, जो पोजीशन है नॉट की, कहाँ प्लेस करूंगा नॉट को? क्या यहाँ पे करूंगा? ये तो मुझे पता है, आपको पता होगा, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्या यहाँ पे करूंगा या यहाँ पे करूंगा? क्या होगा? आई कुड, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे पता है आई के बाद डायरेक्टली नॉट नहीं आएगा, आई नो दैट, यू मस्ट नो इट, है ना? तो आई कुड नॉट हैव ईटन फास्ट होगा, या आई कुड हैव नॉट ईटन फास्ट होगा? बताओ। देखो ये वाली पोजीशन गड़बड़ है, ये वाली सही है। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है नॉट की पोजीशन। मैंने आपको बताया कि हमेशा आप ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूज करोगे, किसका यूज करोगे? नॉट का। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का यूज कर दिया, तो सेम यू कैन यूज ओवर हियर। ये है कुड, एक ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब्स भी होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद में ही आप नॉट का यूज करोगे। मानता हूं कि हैव इसका पार्ट है, लेकिन एक्चुअली में जो ऑक्सिलियरी वर्ब है वो केवल कुड है, तो कुड के बाद नॉट का यूज करोगे, यहाँ पे करना गलत होगा। चलो, ही हैज नॉट कम येट, ये हो गया, सही है। ठीक है, आई वाज नॉट स्लीपिंग, एक ये वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद में नॉट लगा दिया। ठीक है, मैं सो नहीं रहा था। फ्रेड डज नॉट लाइक स्मोकिंग, तो यहाँ पे एक ये वर्ब हो गई, एक ये वर्ब हो गई, एक ये जेरंड हो गया। जेरंड क्या होता है? ये वर्ब का ही पार्ट है, वी विल बी डूइंग इट अहेड। चलिए, फ्रेड, सॉरी, फ्रेड डज नॉट लाइक स्मोकिंग, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आ गया नॉट। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आपको यूज करना है नॉट का। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। द नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव्स एंड आईएनजी फॉर्म्स आर मेड बाय पुटिंग नॉट बिफोर देम। देखो ये क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी लाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, इतना ज्यादा माइंड को पजल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर आपको इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब प्लस टू होता है, मिले, और आईएनजी फॉर्म मिले। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको नॉट इनसे पहले यूज करना है। जैसे आर्थर डज नॉट वांट टू कम विद अस, यहाँ पे इन्फिनिटिव ये हो गया। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब प्लस टू। ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखो, इसके और भी कंसेप्ट है, बस अभी ये ध्यान रखो, वर्ब प्लस टू होता है इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इन्फिनिटिव से पहले नॉट आएगा, बस यही है, यानी कि ये ऑक्सिलरी वर्ब होगी, ऑक्सिलरी के वर्ब के बाद में वही डेफिनेशन फॉलो हो रही है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट का यूज करोगे। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट संडे इज नॉट वर्किंग। ठीक है, कि भाई जो संडे की इंटरेस्टिंग थिंग है वो क्या है, कि भाई वो वर्किंग डे नहीं होता है। ठीक है, संडे क्या होता है? वर्किंग डे नहीं होता है। अच्छा, ये मेरे को बताओ, एज इट केम इनटू माय माइंड सडनली, कि भाई जो संडे होता है वो कब से लागू हुआ है, जो छुट्टी है संडे की, पहले नहीं थी। व्हेन वी वर कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिशर्स, तो उस केस में उस टाइम पे नहीं था हमारा ऑल टाइम संडे। ठीक है, संडे जो है छुट्टी, वो कब, कौन से सन में आई है, या कौन सी सेंचुरी में आई है, ये बताना है कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो ये मत सोचना कि भाई संडे छुट्टी हमें मिल रही है, शुरुआत से मिल रही है, मतलब जब से जॉब बनी है, जब से जॉब स्टार्ट हुई है, जब से इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मानता हूँ कि 1800 में इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, है ना? लेकिन शुरुआत से संडे जो है छुट्टी नहीं थी, एंड यू विल बी टेलिंग मी द कमेंट बॉक्स इफ यू नो। जीके का क्वेश्चन है, सडनली केम इनटू माय माइंड, सो आई थॉट आई शुड आस्क यू। चलिए, अब क्या है, द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट संडे इज नॉट वर्किंग, तो यहाँ पे ये हो गया एक आपका, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब।
इसके बाद नॉट लगा दो। सोचने वाली बात ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब के एग्जैक्टली बाद आप नॉट का यूज करोगे। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या कह रहा है, नॉट इज नॉट यूज्ड विद द सब्जेक्ट, इंस्टेड इट इज। अच्छा, ये कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल है कि भाई आप जैसे अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट है, जैसे शी है, शी के इमीडिएटली बाद नॉट नहीं लगाओगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल बना देता हूँ कि भाई वह वह टीचर नहीं है, बोल देता हूँ वह टीचर नहीं है, तो आप ऐसे लिखोगे ना, ही इज नॉट अ टीचर, ऐसे लिखोगे, है ना। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते, ही नॉट अ टीचर, या कॉमा लगा के आपने लिख दिया, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते, ही कॉमा लगा दिया नॉट अ टीचर, ऐसे लिखना गलत है। बट इट के साथ आप ऐसे लिख सकते हो, इट वाज नॉट टॉमी या टॉम, पता नहीं क्या ये कैसे पढ़ेंगे इसको, टॉमी की तो स्पेलिंग अलग होती है, टॉम हो गए, है ना। इट वाज नॉट टॉमी हु स्टोल द मनी, वह टॉमी नहीं था जो जो जिसने पैसे चुराए, है ना, वह टॉमी नहीं था जिसने पैसे चुराए। अच्छा, वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि जो इट होता है वो किस लिए यूज होता है, इन एनिमेट के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है टॉमी की, टॉम के लिए, जो कि एक एनिमेट ऑब्जेक्ट है, केवल यही केस होता है इट का, व्हेन यू कैन यूज इट विद एन एनिमेट ऑब्जेक्ट, एनिमेट थिंग, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार बोलते हैं इट इज आई, इट वाज आई, है ना। तो उस केस में आप इट को यूज कर सकते हो, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। चलो, अब है ये क्या कहता है, नॉट कैन बी यूज्ड विद अदर पार्ट्स ऑफ अ क्लॉज, नॉट जस्ट द वर्ब। मतलब नॉट को यूज करने के और भी तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली वर्ब में ही यूज करोगे, वर्ब के बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूज करोगे नॉट का, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप अलग क्लॉज में भी यूज करते हैं। क्लॉज मतलब एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है विद सब्जेक्ट, विद न्यू सब्जेक्ट। देखो जैसे एडवाइज, एडवाइज जॉर्ज नॉट मी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जॉर्ज को एडवाइस करो, मेरे को नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है तुम्हारी सलाह की, है ना। एडवाइज जॉर्ज नॉट मी। यार यहाँ पे मैं येलो कलर सोच रहा था, येलो ये रहा, बिकॉज इट विल सूट द स्लाइड, कि भाई जॉर्ज को एडवाइस कर नॉट मी। अब यहाँ पे नॉट मी देखो आ रहा है ना, अरे ये क्या हो गया, मैंने चूज तो करा था। हाँ अब सही है, अब नहीं होगा, है ना। मैं दोबारा लिखना चाहूंगा बिकॉज आई वांट टू सी हाउ येलो कलर वुड बी लुकिंग ऑन दिस स्लाइड, ठीक है। एडवाइस जॉर्ज नॉट मी, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट मी आ गया ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नॉट किसके लिए यूज, किसके साथ यूज हुआ है, मी के साथ, विच इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी अलग क्लॉज में कॉमा लगा के नॉट का यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्ब के लिए आएगा। चलो, रन फास्ट बट नॉट केयरलेसली, कि भाई तेज भागो लेकिन केयरलेसली मत भागो। तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। अभी केयरलेसली क्या हो गया, ये हो गई एक तरह की एडवर्ब, तो एडवर्ब के लिए भी यूज कर सकते हो, बट विद अ डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं विद द नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये क्या कह रहा है, बिसाइड्स नॉट, ठीक है। नॉट के अलावा जरूरी नहीं है कि आप नेगेटिव सेंटेंस को शो करना चाहते हो नॉट की मदद से ही करोगे। नॉट के अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो टू मेक योर सेंटेंस नेगेटिव, है ना। जैसे नेवर, नेवर तो आपको पता ही बहुत कॉमन है, हार्डली, स्कार्सली, है ना। और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कुछ प्रीवियस सेशंस में, है ना। तो डू नॉट थिंक कि भाई ये पहली बार करा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा जल्दबाजी में इसलिए चल रहा हूँ इन केसेस में, इन वर्ड्स में, क्योंकि आई नो दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दीज वर्ड्स बिफोर इन सम सेशंस, ठीक है। जैसे ही सेल्डम स्माइल्स, सेल्डम का मतलब क्या होता है, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, है ना। तो ही सेल्डम स्माइल्स का मतलब क्या हो गया कि भाई वो कभी कभी हंसता है या स्माइल करता है। यू हार्डली एवर टेल मी अ लाई। अच्छा, स्माइल से याद आया, मुझे बताओगे तुम्हें स्माइल और लाफ्टर, एक होता है लाफ्टर, है ना। स्माइल और लाफ्टर में डिफरेंस बताओ क्या, आई थिंक दैट यू मस्ट नो इट, है ना। एक्शन में भी, दोनों के एक्शन में भी डिफरेंस होता है, स्माइल के और लाफ्टर के। चलो, यू हार्डली एवर टेल मी अ लाई, तुम मुश्किल से ही मुझे झूठ बोलते हो, है ना। तुम कभी मुश्किल से ही मुझे झूठ बोलते हो, ठीक है। तो हार्डली एवर क्या होता है, एक तरह का फ्रेज है विच वी यूज फॉर मेक ए सेंटेंस नेगेटिव। And with this, I think all our slides of today's agenda is completed, are completed, I mean. And thank you for taking today's session. Why? Because ये लिंकिंग वर्ब्स का सेशन लेना बहुत जरूरी था। एंड थैंक यू फॉर शो योर अटेंशन इन टुडेज सेशन, ठीक है। आज लिंकिंग वर्ब्स एंड नेगेटिव वर्ब्स कंप्लीट हो गई है, एंड नाउ वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक इन वर्ब्स ओनली, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ अ वर्ब, दैट इज कौन सी होगी, लिंकिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ब, एंड देन मूड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मूड्स होते हैं वर्ब्स के कुछ, ठीक है। मूड्स क्या होते हैं, जैसे हमारे हिंदी में मूड होते हैं ना, मूड खराब है, वही वाला मूड इंग्लिश में भी होता है, वो वर्ब के लिए भी यूज करेंगे। एंड धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एंड वी नो दैट आई विल बी एबल टू कंप्लीट द होल वर्ब्स इन अपकमिंग सेशंस, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, एंड टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड हैव फन। बाय, टेक केयर।